टिकैत साहब कह रहे थे अल्लाह अकबर, तो भीड़ कह रही थी हर हर महादेव। भीड़ हर हर महादेव कह रही थी, लेकिन जो नफरत करने वाले हैं, नफरत करने वालों को कहाँ ये दिखाई देगा। हमको आपको एक सूत्र ना बात कर ये तोड़ने का काम करते हैं, इसलिए वहाँ जो नारा लगा पूरे विश्व में सुपर हिट गोल्डन जुबली गया। मुजफ्फरनगर में बड़े प्यार से हो गई महापंचायत। कई सारे किसान, कई सारे लोग भी आकर के मुजफ्फरनगर में पंचायत में शामिल हो गए, मगर हरियाणा के करनाल में मच गई खलबली। काट दिए इंटरनेट कनेक्शन। किसने की है ये गुस्ताखी? साथ में चलाए गए वाटर कैनन किसानों को पीछे करने के लिए। मगर टिकैत जी ने कह दिया कि जब तक हमारी मांगे यानी कि बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम यहीं पर टिक जाएंगे, यहीं पर टिके रहेंगे। साथ में बात करेंगे अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के उन नारों की जो टिकैत साहब ने मंच पर से दिए, जिसको भाजपा के कई नेताओं ने सिर्फ इतना ही सुना कि अल्लाह अकबर के नारे लगे, इस पर तिलमिला गए सारे भाजपा के नेता और कर डाले ट्वीट पर ट्वीट। प्रीति सिंह एक हैं, उन्होंने लिखा कि किसान एकता में ये हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारों की क्या ज़रूरत थी। साथ में कई सारे भाजपाइयों के नेता ने ये भी कहा कि जो किसान आंदोलन में लाखों की तादाद में किसान पहुँचे थे, उनमें से वो किसान नहीं थे, अपोजिशन पार्टी के कार्यकर्ता थे, यानी कि कांग्रेस, सपा, बड़े सारी चीज़ें कही गई। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर आज बात करने के लिए हम मौजूद हैं गाज़ीपुर के ये बॉर्डर पर। कई किसान मौजूद आप लोग को दिख रहे होंगे। बात करेंगे इन लोगों से, जानेंगे हर एक मुद्दे की जड़ तक, तह तक जाएंगे। तो बिना समय ज़ाया किए हुए चलिए आइए बात करते हैं इन किसानों से। मगर बहुत सारे लोग हैं, बीजेपी के कह लें, बहुत सारे लोग हैं, उन लोग को तो खाली यही सुनाई दिया कि अल्लाह अकबर बोला गया, हर हर महादेव तो सुना ही नहीं। क्या कान में रुआ ठूस के बैठे थे क्या? देखिए एक बात बता दें, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। उनका काम है कांटा बिछाना, हमारा काम है फूल बिछाना। हम पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में देखते हैं। और किसान की बस एक जाति है, हम पर एक ही धर्म है, मानव धर्म। अगर जाति देखी जाए, पशुओं की जाति, हर जातियां हैं, तो हमारी बस एक जाति है, मानव जाति। और हमारा एक धर्म है, मानव की सेवा। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं। और हम पूरे विश्व को एक सूत्र बांध कर सिर्फ हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम कहते हैं, हमारा किसान मोर्चा कहता है कि जिसका जो धर्म है, मेरे भाई, हिंदू है आप अपने परंपरा के हिसाब पूजा करिए, मुसलमान है आप अपनी परंपरा के हिसाब से पूजा करिए, सिख है आप अपनी परंपरा, जो आपकी स्टाइल है आपको मुबारक हो, आप पूजा पाठ जिस भी करना करिए। आपका मन कहे पूरब मुँह पूजा करिए, आपका मन पश्चिम मुँह। ईश्वर सबका एक है, मालिक सबका एक है। उसको कोई भगवान कहता है, कोई गाड कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है, तो ठीक है भाई, आपको मुबारक है। लेकिन मानव सेवा के लिए हम मानव जाति है, जैसे जिसको स्टाइल अपना करते रहे, लेकिन मानव सेवा के लिए काम करें। ठीक है, हमारा काम ठीक है। और कुछ लोगों से बात करेंगे। ये आसाम से हैं, ये बताइए कि हर हर महादेव और ये अल्लाह अकबर एक साथ नारे लग गए, भाजपा के बड़े सारे नेताओं को खलबली भी मच गई। प्रीति सिंह हैं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि किसानों का ये आंदोलन है, तो ये सब हिंदू मुस्लिम नारों की क्या ज़रूरत है? किसान एकता जिंदाबाद लगना चाहिए। किसान एकला जिंदाबाद चाहिए, किंतु इंडिया का कल्चर क्या है? मैं सान महमूद हूँ और कमलेश्वर नाथ है, वो तो हिंदू है तो मुसलमान है। हम लोग तो दोनों किसान है ना, वो आंदोलन में है। तो ये तो लिटिल इंडिया है, ये तो इंडिया का कल्चर है। वो तो प्रीति जिंदा का बोलेगा और दूसरा बोलेगा वो तो गोदी मीडिया और मुद्दी मीडिया का चमचा है, वो बोलेगा। लेकिन हम लोग तो किसान है ना, वो यही है ना, किसान तो कह ही रहे हैं, मगर किसानों में फिर ये हर हर महादेव और अल्लाह अकबर बोलने की क्या जरूरत है? यही तो कह रहे हैं। अरे अल्लाह अकबर बोले जरूरत, हर हर महादेव जरूरत, वो तो मानव है ना। मानव तो जो सेल्फिस्ट रिलीजिएशन है ना उसको, तो उसलिए दो बगरा आदमी है, बगरा धर्म है, उसका विश्वास है। लेकिन हम लोग तो किसान हैं, एक है वो किसान। ठीक है। अच्छा इमरान जी, ये बताइए, मुजफ्फरनगर में इतने सारे किसान आ गए, करीब लाखों की तादाद में आ गए, किसानी थे, मगर कोई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के, सपा के लोग थे, क्या बात है? बिल्कुल, मैं सबसे पहले बता दूं, आपके उस सवाल का जवाब दे दूं जो आप अल्लाह अकबर और हर हर महादेव की बात कर रहे हैं। तो भारत एक ऐसा इकलौता देश है जहां अनेकता में एकता है, जहां ईद और दिवाली जो है साथ मिलकर के मनाई जाती है। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है हमारा देश। अगर उस मंच से अल्लाह अकबर का नारा लगाया जाता है, मैं बता दूं, टिकैत साहब स्पष्ट कर दूं, टिकैत साहब कह रहे थे अल्लाह अकबर, तो भीड़ कह रही थी हर हर महादेव। भीड़ हर हर महादेव कह रही थी, लेकिन जो नफरत करने वाले हैं, नफरत करने वालों को कहाँ
कहाँ ये दिखाई देगा। नफरत करने वाले तो आधा अधूरा जो है वीडियो लेकर के और उसको सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे। यही राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ से आलू डालो वहाँ से सोना निकलेगा, बता रहे थे वो पूरी बात, लेकिन आधी अधूरी उसको जो है चलाया गया। तो हमारा देश जो है कहा है कि मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे, पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे, ये हिंदुस्तान बनेगा जन्नत तब जब हिंदू मुसलमान से पहले इंसान दिखाई दे, हिंदू मुसलमान से पहले इंसान दिखाई दे। और लगातार जिस तरह से जो सत्तारूढ़ दल है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो बांटने की राजनीति कर रही है, वो तोड़ने की राजनीति कर रही है, लेकिन किसान जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। किसान जो है जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की बात कर रही है। दुष्यंत कुमार की चंद पंक्तियां हैं कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का जो करे बंटवारा रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी। अब मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब, आपने इतनी अच्छी कविता सुना दी, मगर ये भाजपाइयों को क्यों नहीं समझ में आती है कविता? बात मैं वही कह रहा हूँ कि नफरत फैलाने वालों को समझ में नहीं आएगा। कहा कि ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। भारतीय जनता पार्टी वालों के बाप की बापौती नहीं है हिंदुस्तान, उनका जो है कब्जा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वालों का है। कहा ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान भी सबका है। और इसमें जो मिल गई वो नदियाँ दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। और आपका जो दूसरा सवाल था कि आरोप लगाया जा रहा है कि सपा वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, या मतलब तमाम दल वाले हैं। तो ये जो आरोप है लगातार इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हम पे क्या क्या आरोप नहीं लगाए। किसानों को कभी खालिस्तानी कहा, कभी आतंकवादी कहा, कभी अलगाववादी कहा, कभी नक्सली कहा। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अगर हम जो है अलगाववादी हैं, आतंकी हैं, तो 11 दौर की वार्ता सरकार ने किससे की? कृषि मंत्री ने वार्ता किससे की? जो मतलब और तमाम मंत्री है, पीयूष गोयल, तमाम मंत्रियों ने किसको बुलाया? वहाँ पर जो है जो हमने वहाँ पर जो किसान संसद लगाई, वो लगाने की अनुमति किसको दी? क्या वो खालिस्तानियों को आपने संसद लगाने की अनुमति दी, या आपने जो 11 दौर की वार्ता खालिस्तानियों से की? तो ये सरकार, या क्या विपक्षियों से आपने 11 दौर की वार्ता की? अगर वो किसान नहीं है, वो कांग्रेसी है, वामपंथी है, वगैरह वगैरह जो भी है, तो आपने 11 दौर की वार्ता क्या कांग्रेसियों से कर रही थी सरकार? क्या जो है किसान संसद लगाने की कांग्रेसियों को अनुमति दी थी? तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी पर भी आरोप लगा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो है चाटुकारिता करेगा, भारतीय जनता पार्टियों की जो है हर चीज़ में जो है भारतीय जनता पार्टी की योगी मोदी करेगा, उसको जो है भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति का जो है प्रमाण पत्र बांट देगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी में बता दूं कि कहा है कि गॉड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, और इंतजार बस करते रहिएगा अपनी अपनी बारी का। और कल तक जो अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो आज हमसे देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिनको तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल गॉड से जिनकी आंखों का तारा है, और शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, महापंचायत का सिलसिला शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को हो गई, हरियाणा के करनाल में कल थी, मगर कल हरियाणा के करनाल में आपने देखा जो हालात हुई, वाटर कैनन चलाए गए, इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया। तो ये जो महापंचायत का सिलसिला है, ये कहाँ तक चलने वाला है? हमारा संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरह से कटिबद्ध हो चुका है, और जब तक हम तीनों कृषि बिल वापस नहीं ले लेते हैं और एमएसपी गारंटी नहीं ले लेते हैं, तब तक तो पहली बात हम जाएंगे नहीं। लेकिन इसके बाद हमारे किसानों को जहां भी प्रताड़ित किया जाएगा, किसी जात धर्म मजहब को प्रताड़ित किया जाएगा, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा वहां चट्टान की तरह लड़ने के लिए भी मजबूती से आ गया है। एक सवाल का जवाब आपने पूछा था, वही मैं थोड़ा सा बता दूँ, आप दूसरे लोगों से लेने लगे थे कि भाई वहाँ अल्लाह अकबर और इसका नारा लगा, आप तो कृषि कानून के लिए लड़ने आए हैं, तो ये नारा लगाने की क्या आवश्यकता है? माने धर्म की बात है। हमारा पूरा आप संयुक्त किसान मोर्चा में यहाँ पूरे लाखों किसान दिल्ली को रोज़ घेर बैठे हैं। हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, आप किसी भी कैंप में चले जाइए, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग साथ रहते हैं। वहाँ सभी लोगों से कह दिया गया है कि भाई आप मुसलमान हैं तो आप स्वतंत्र होकर के यहीं नमाज़ पढ़िए, आप सतनाम करिए, गुरुद्वारा में तो सिख है, हिंदू है तो आपको जैसे पूजा पाठ करने का मतलब, यहाँ भजन भी चलती है, कीर्तन भी चलता है, रामायण भी चलता है, और जितने भी त्यौहार हैं हिंदू मुस्लिम के सीधा मंच से मनाया जाता है। हम धर्म की भी रक्षा करेंगे, देश की भी रक्षा करेंगे, और अपने किसानी की भी रक्षा करेंगे, और देश की असली स्वतंत्रता की लड़ाई अब हो रही है। धन्यवाद। अच्छा एक बताइए क्या बोलेंगे? हम ये कहना चाहते हैं जो भाजपा कर रही है वो वास्तव में कहने के लिए अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है, लेकिन वो वास्तव में धर्मवादी है।
चूँकि सच्चा राष्ट्रवादी वही है कि जो भारत भूभाग पर रहने वाले लोगों को जीने के लिए साधन उपलब्ध कराए, व्यवस्था उपलब्ध कराए, वही राष्ट्रवादी है। लेकिन वो भारत भूमि पर रहने वालों के लिए ना तो साधन उपलब्ध कराने की बात करता है और ना ही जीने की बात करता है। वो तो सिर्फ लोगों के मरने के बाद जो व्यवस्था है, मरने के बाद व्यवस्था है, यानी परमात्मिक व्यवस्था जो मरने के बाद मिलती है, बताई जाती है कि अगले लोग में क्या मिलेगी, बस उसके बारे में सोचता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि भाजपा ने इल्ज़ाम तो लगा दिया कि अल्लाह अकबर और हर हर महादेव एक साथ लग रहे हैं, मगर इनके खुद के पूर्व मंत्री रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं रोज़ सुबह पूजा के वक्त या अल्लाह ही बोलता हूँ, ये बोलता हूँ। तो इस पर क्या कहेंगे, बताएंगे कोई? अब बताइए। उनकी उस पर यह सब बीजेपी वाले टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। यह जो है कि महात्मा टिकैत जी ने यह हम लोगों का नारा दिया था, जो यह टिकैत साहब ने जो है ये पुराना नारा उस दिन याद कराए सबको कि जो महात्मा टिकैत ने जो नारा दिया था कि अल्लाह अकबर, तो सब लोग कहेंगे हर हर महादेव, सब लोग कहेंगे हर हर महादेव, तो बाकी लोग कहेंगे अल्लाह अकबर। यह एकता के लिए, यह किसानों के एकता के लिए इन्होंने नारा पहले से महात्मा जी ने यह दिया था। यह कोई नई बात नहीं है। हम लोग छोटी छोटी पंचायत में जब करते थे तो हम यह लोग नारा हमेशा लगाते थे, कभी कभी लगाते थे। लेकिन यह जो है कि वोट के चक्कर में या हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए यह वोट की राजनीति कर रहे हैं। और यह बीजेपी वाले यह लड़ा रहे हैं कि देखिए हिंदू होकर के या मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं, यह वोट की राजनीति कर रहे हैं। अब इनकी मनमानी नहीं चलेगी, हम लोग इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और आने वाले समय में इनको जैसे बैठाए हैं हम लोग गद्दी पर, वैसे खदेड़ कर भगाएंगे। अच्छा, अब ये कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं और तो एंगल नहीं ले रहा है ये किसान आंदोलन से, कहीं ये जातिवाद या धर्मवाद पर तो नहीं जा रहा, कहीं ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यह बलगला रहे हैं। ये खुद तिवारी जी हैं, ये चौहान साहब हैं, ये पंडित जी हैं, ये पांडे जी हैं, ये लोग हैं, सभी लोग हैं, मुस्लिम हैं। हम लोग तो सभी लोग चंदौली से आए हैं, हम लोग चंदौली से खुद आए हैं। 18 साल से जुड़े हैं, कार्यकर्ता हैं, कुछ पदाधिकारी बनाए गए। इस समय हम लोगों की कमेटी भंग है। ठीक है, तो देखिए बड़े सारी दलीलें दी जा रही हैं अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नाम पर, मगर यहाँ पर यह है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि किसानों की एकता जो है वो बनी हुई है और वो बनी रहेगी तब तक जब तक कृषि बिल तीनों सरकार वापस नहीं ले लेती है।